a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter। एक पोल है, कितना लंबा है? 6 मीटर। पोल है, ये पोल है 6 मीटर लंबा है, लेंथ है इसके ऊपर को 6 मीटर। कास्ट शैडो, शैडो मीन्स तो अगर यहाँ पे सन है तो इसकी शैडो कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी, समझ रहे हो? शैडो कितनी है? 4 मीटर। ये पोल है 6 मीटर, तो इधर सूर्य होगा, जब सन होगा तो इसकी शैडो धरती पे बनेगी ना। तो ये बनेगी इसकी शैडो इतनी, तो इसको टच कर दिया हमने, तो ये कितना है? 4 मीटर। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम अ टावर, यहां पे किसकी बात थी? अब किसकी बात है? ये है आपका टावर। कास्ट शैडो, शैडो कितनी बना रहा है वो? 28। शैडो कितनी है? 28। ये शैडो 28। यहां पे शैडो कितनी है? 4। हाइट कितनी है पोल की? 6। यहाँ पे हाइट भी गिवन है, शैडो भी गिवन है। यहाँ पे शैडो गिवन है, हाइट Is that clear? Yes, sir. ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स दिख रही है आपको? yes, sir. तो अगर ये ट्राइंगल्स यहाँ पे साइड्स गिवन है ना, साइड ही निकालनी है, तो साइड्स की बात हो रही है ना। Yes, sir. Base is given, perpendicular is given, base is given, perpendicular is to be found। साइड्स की बात हो रही है ना। yes, sir. तो 2 ट्राइंगल्स हैं, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो इनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल। तो हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है पहले, तो साइड्स की रेशियो लेंगे, साइड निकल जाएगी। बेस बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगी? इसका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हाइट ऑफ टावर को आप ले लेंगे h, नाम रख दिया हमने उसका h। तो इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओनली 2 इक्वल एंगल, 2 एंगल इनके इक्वल प्रूफ करने हैं बस। तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, सिमिलर हो जाएंगे, इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो एक तो एंगल आपको दिख ही रहा है। यस सर। कौन सा? एंगल बी, एंगल क्या? बोथ आर 90। क्योंकि कोई भी पोल टावर हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है। अगर 90 डिग्री पे खड़ा नहीं होगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और टेढ़ी चीज टावर गिर जाएगा, पोल भी गिर जाएगा। दीवार भी 90 पे खड़ी होती है, तो पोल और टावर क्या होंगे? 90 पे खड़े होंगे, मीन्स यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90। तो एक एंगल तो 90 आ गए, एक एंगल और ढूंढना है। नेक्स्ट एंगल इज दिस, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? क्योंकि जो सन होता है ना, वो हर एक चीज के लिए सेम एंगल बनाता है। समझ रहे हो बात मेरी? जहां पे भी इस टाइम सन है, सूरज है, तो उसका एंगल जो मेरी आइज बना रही है वही एंगल आपकी आइज बनाएंगी। समझ रहे बात मेरी? yes, सेम एंगल बनाए, सेम एंगल पे होता है सूर्य हमारे लिए। समझते हो इस बात को? yes, कोई भी अर्थ पे जो चीज है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन है ना, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, यहाँ पे कोई चीज है उसका एंगल भी उतना ही होगा, यहाँ पे जो चीज है उसका एंगल भी उतना ही होगा। समझ बात मेरी? यस सर। ठीक है, तो शैडो किससे बन रही है? सूर्य के कारण बन रही है ना। ये क्या है? शैडो। ये क्या है? शैडो।
तो शेडो का एंगल सेम होगा। तो ये सी और बी आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल एंगल होंगे। तो दो एंगल इक्वल हो गए, है ना। देयरफॉर तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या नाम रखे हमने इनकी, ए बी सी, या लिख दो बोथ ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर इनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो P बाय P, इसका P कितना है 6, इसका P कितना है H पता नहीं है, इसका बेस कितना है 4, उसका बेस कितना है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H इंटू 4, 6 इंटू 28, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा होता जाके डिवाइड, H क्या आ गया 4 7 28, 6 इंटू 7 42, सेंटीमीटर है मीटर है, तो H क्या आ गया 42। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? तो आई एम रिपीटिंग अगेन। तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, आपने बनानी है, एक पोल बनाया उसकी शैडो बनाई, इसको मैच किया तो ट्रायंगल बन गई, टावर है उसकी शैडो है, मैच किया ट्रायंगल बन गई। क्लियर भी बात? तो इसमें जो हमें दिख रहा है कि ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, क्योंकि 90 पे खड़ी होती है हमें हमेशा टावर वगैरह, पोल वगैरह ना, दीवार वगैरह। तो भी है यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्या है 90 है, और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भी अर्थ से जब हम सन का एंगल लेते हैं तो वो एंगल सेम होता है हर एक चीज के लिए। सन की हाइट मेरे लिए उतनी है, आपके लिए भी उतनी है, समझ रहे हो? हाइट मीन्स किसको कह रहा हूं मैं, ये हाइट ये चीज, ये जो एंगल है, समझ रहे हो? मेरे से भी एंगल उतना ही बनेगा, सन का आपसे एंगल भी उतना ही बनेगा। क्लियर है? समझ रही बात मेरी? कैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज पड़ी है तो ये एंगल लिया, अगर यहाँ पे चीज पड़ी है तो इसको बेस लेंगे ना, तो एंगल तो ये सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ से देखें हम तो ये बेस लेंगे तो ये एंगल सेम ही नहीं है, सेम ही बनेंगे ना एंगल ये। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू R, दो एंगल इक्वल हो गए, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। तो P बाय P, बेस बाय बेस, ये P इसका है, इसका P फाइंड करना था, उसको लिया हमने H, इसका बेस 4 है, इसका बेस 28। क्लियर है? इसकी हाइट ऊपर रख रहे हैं 6, इसकी हाइट नीचे रख रहे हैं, तो इसका बेस भी ऊपर रखना है, समझ रहे हो? इसकी साइड ऊपर लिखनी है, इसकी साइड नीचे, उल्टा नहीं कर देना काम। जब आप P बाय P ले रहे तो इसका P ऊपर रखा ना आपने, इसका P नीचे, तो इसका बेस ऊपर रखना है, इसका बेस नीचे। अगर ऐसे गड़बड़ कर दिया तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर।